आसिन जिसने बॉलीवुड में काफी पॉपुलर एंट्री करी थी, एक ही मूवी से वो सबकी फेवरेट हो गई थी। बट गजनी, हाउसफुल एंड रेडी जैसी अमेजिंग मूवी देने के बाद भी, अपने करियर के पीक में होने के बाद भी सडनली उन्होंने क्यों बॉलीवुड छोड़ दिया, और उनकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्यों उन्हें साउथ इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया, क्यों अब वो सोशल मीडिया में एक भी फोटो अपलोड नहीं करती। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट आसिन्स करियर, हर बैन एंड व्हाई शी लेफ्ट बॉलीवुड। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आसिन का बर्थ 26 अक्टूबर 1985 को केरला में हुआ था एंड आसिन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उनके फादर एक्स सीबीआई ऑफिसर थे एंड उनके सेवरल बिजनेस हैं। आसिन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से करी थी, जिसके बाद उन्होंने बीपीएल मोबाइल का एड एंड काफी सारे ऐड करे एंड मूवीज में उन्होंने अपना डेब्यू 2001 की मलयालम मूवी नरेंद्र मकान से करी थी और उस टाइम वो सिर्फ 15 साल की थी। और इस मूवी को करने के बाद आसिन ने सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी एंड फिर 2 साल बाद 2003 में उन्होंने नन्नू और तमिला मूवी करी, जिसके लिए आसिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने नागार्जुना के साथ अपनी सेकंड तेलुगु मूवी शिवमणि करी। तो ऐसे ही वो तमिल एंड तेलुगु मूवी करती जा रही थी, बट 2005 में उनकी गजनी मूवी रिलीज हुई। अब ये गजनी मूवी वो बॉलीवुड वाली गजनी नहीं थी, ये तमिल वाली गजनी थी। और जो तमिल गजनी मूवी थी वो सुपर हिट थी एंड 7 करोड़ की बनी इस मूवी ने 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया एंड इसके लिए भी आसिन को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तमिल का अवार्ड मिला। उसके बाद भी उन्होंने कुछ मूवी करी, बट 2008 का जो ईयर था ना, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 2008 में उनकी 2 मूवी रिलीज हुई। फर्स्ट थी उनकी तमिल मूवी दशावतारम, जो कि कमल हसन के साथ थी और इसमें आसिन ने डबल रोल प्ले किया था एंड इस मूवी ने 200 करोड़ तक का कलेक्शन किया एंड इस मूवी के लिए आसिन को अपना फर्स्ट ITFA अवार्ड, जो कि तमिल अवार्ड मिलता है, वो मिला। एंड जस्ट इमेजिन, आसिन ने जितनी भी इंडस्ट्री में वर्क किया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तेलुगु हो, सारी ही मूवी इंडस्ट्री में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एंड ये बहुत ही फ्यू एक्ट्रेसेस के साथ होता है। सो आसिन ने तमिल, तेलुगु, मलयालम सारी ही इंडस्ट्री में वर्क कर लिया था। अब बारी थी बॉलीवुड की। तो 2008 में ही उनकी सेकंड मूवी आती है गजनी, जिसमें उनके अपोजिट आमिर खान थे एंड इस मूवी में भी उनका वही कैरेक्टर था जो कि तमिल वाली गजनी मूवी में था, यस संजना, जिसने हमें बहुत रुलाया है। अच्छा, इस मूवी के लिए आसिन डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस नहीं थी। इसके लिए सबसे पहले प्रियंका को कास्ट करने का सोचा गया था, बट लेटर आसिन को कास्ट कर लिया गया। ऐसे आमिर खान भी इस मूवी की फर्स्ट चॉइस नहीं थी। सबसे पहले इस मूवी के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया था एंड ये सलमान खान ने भी कंफर्म किया था, बट उनके एंगर इश्यूज की वजह से उन्हें कास्ट नहीं किया गया। वैसे ये कैरेक्टर आमिर खान से ज्यादा आई डोंट थिंक किसी पे सूट कर सकता। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एंड गजनी मूवी बॉलीवुड की फर्स्ट ऐसी मूवी बन गई जिसने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया एंड इस मूवी के बाद आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन गए एंड आसिन हमारी फेवरेट। एंड यू नो, गजनी मूवी से आसिन ने काफी इंटरेस्टिंग एंट्री करी थी। उनका जो एंट्री सॉन्ग था ना, ए बच्चू, वो काफी वायरल हुआ था। इनफैक्ट अभी 2025 में वुमेन का डन विथ योर एक्स एंथम चल रहा है ना, बट 2008 में सबका ए बच्चू एंथम था एंड इस मूवी के लिए भी आसिन को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड मिला एंड आसिन की हिंदी भी काफी फ्लुएंट थी एंड वैसे ही उनकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत सभी में वो फ्लुएंट थी। आई मीन सर्वगुण संपन्न थी हमारी आसिन। तो गजनी के बाद 2009 में आसिन ने लंदन ड्रीम्स मूवी करी, जो कि फ्लॉप थी। 2011 में उन्होंने रेडी मूवी करी एंड जब रेडी मूवी की शूटिंग चल रही थी ना, तो उस दौरान आसिन के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रेडी मूवी में ऐसा क्या था, बताती हूँ। 2009 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने श्रीलंका में शूटिंग में बैन लगा दिया था ड्यू टू 2019 श्रीलंका सिविल वॉर एंड एलिगेशन ऑफ जीनोसाइड अगेंस्ट तमिल। आसिन एंड सलमान का शूटिंग लोकेशन श्रीलंका था। आई मीन पहले किसी और जगह यानी मॉरिशस पे शूट होने वाला था, पर शूटिंग लोकेशन को चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया एंड ये आसिन के हाथ में नहीं था कि वो श्रीलंका में शूटिंग को रुकवा पाए। तो अब क्या था, लग गया आसिन एंड सलमान दोनों पर बैन। अब सलमान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनको कौन सा साउथ में काम करना था, उन्हें तो आगे चल के सिकंदर बनानी थी। बट आसिन के करियर पर इससे काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आसिन की 2010 की जो कावालन मूवी थी, जो कि 2010 में रिलीज होने वाली थी, पोस्टपोन करके 15 जनवरी 2011 में रिलीज किया गया। इनफैक्ट कुछ प्रोटेस्टर आसिन के पास आ गए थे ब्लैक फ्लैग लेके एंड उन्हें घेर लिया था एंड वो आसिन को ब्लेम करने लगे एंड काफी खतरनाक सिचुएशन थी। वेल, इसके बाद आसिन है ना, इससे रिलेटेड बोला था कि ये बैन सिर्फ
एक्टर्स पे क्यों है, अदर लोगों पे क्यों नहीं है, बट डैमेज वॉज डन एंड ये आसिन की लास्ट साउथ मूवी थी एंड इसी के बाद मेनली उन्होंने बॉलीवुड में फोकस किया। बट आसिन के इंटरव्यूज देख के फील होता था कि आसिन को बॉलीवुड से ज्यादा साउथ में वर्क करना पसंद था एंड ये हम बॉलीवुड ऑडियंस भी डिनाई नहीं कर सकते कि साउथ की ऑडियंस जो होती है वो अपने एक्टर से ज्यादा अटैच होती है। What are the differences you have found between South and here in Bollywood? Down south, I think audiences like it when the star is like one amongst them. Valued and that's sort of like, oh, you know, he or she is such a big star, but you know, it's like once Bollywood is a national platform and that star Look like a star, look like a star, act like a star, act like a star, be a star. So 2012 में आसिन की 3 मूवी आई विच इज हाउसफुल 2, बोल बच्चन एंड खिलाड़ी 786 एंड सारी ही मूवी उनकी ब्लॉकबस्टर थी। इनफैक्ट आसिन उन फ्यू एक्ट्रेसेस में आती थी जिनकी मोस्टली मूवी सुपरहिट होती थी। ऑल्सो आसिन का जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन था ना वो काफी अच्छा था। उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम रहे बट ऑडियंस उनकी एक्टिंग को भूल नहीं पाती थी। एक भूले हो क्या गजनी की संजना, मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला ओके। अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। खिलाड़ी 786 की इंदु एंड बोल बच्चन की सानिया। वैसे आपको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक? आज की बात नहीं रहेगा। अच्छा, आसिन के साथ छोटी मोटी बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती थी जिसमें से एक कंट्रोवर्सी थी सलमान खान के साथ कि जो सलमान खान की गर्लफ्रेंड कटरीना थी वो अपसेट थी कि सलमान आसिन को फ्लैट दिलाने में हेल्प कर रहे हैं एंड सलमान एंड आसिन के डेटिंग के रूमर्स भी आ रहे थे। बट आसिन ने इन रूमर्स को क्लैरिफाई किया एंड बोला कि ये जो रूमर्स है वो फैब्रिकेटेड है। इनफैक्ट जितने भी बड़े रूमर्स आसिम के लिए आते थे ना आसिम उन्हें क्लैरिफाई कर देती थी। बोला था ना हमारी आसिन संस्कारी है, बट एक रूमर को उन्होंने कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया एंड वो था नील नितिन एंड आसिन का रिलेशनशिप। तो रूमर्स ये थे कि नील नितिन मुकेश एंड आसिन एक दूसरे को डेट कर रहे थे बट बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अच्छा, आसिन को काफी बिग मूवीज में भी रोल ऑफर हुआ था पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जैसे बचना है हसीनो, दिल्ली 6, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, बर्फी एंड दे देना दस। सोचो अगर आसिन ने इन मूवीज को रिजेक्ट नहीं किया होता तो उनका करियर और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता। तो 2012 में आसिन अपने फ्यूचर हस्बैंड राहुल से मिली एंड आसिन एंड राहुल को अक्षय कुमार ने ही मिलवाया था। हुआ ये था कि ढाका में जो इंडिया वर्सेस पाक का मैच हो रहा था उसमें राहुल सिंह की कंपनी स्पॉन्सर थी। इस इवेंट के लिए अक्षय एंड आसिन को बुलाया गया, जिसके बाद राहुल एंड आसिन की वाइब मैच हो गई एंड बाद में उनकी लाइफ भी मैच हो गई। Match India Pakistan match. There's this movie coming up which was Houseful. He was acting in that movie. It's a movie coming. We want to promote the movie and since Micromax was the sponsor of Asia Cup. कैसे हाय हेलो कुछ नहीं, सिर्फ हेलो हेलो, that's it, nothing else. तो अगर आपको नहीं पता कि राहुल शर्मा कौन है तो वो माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं। तो आसिन की लास्ट मूवी ऑल इज वेल थी जो कि 2015 में रिलीज हुई एंड ये मूवी रिलीज 2015 में जरूर हुई थी बट इसकी शूटिंग 2013 में ही कंप्लीट हो गई थी। इट मींस आसिन को बॉलीवुड छोड़े अभी 12 साल हो गए एंड उन्होंने 2016 में अपने बॉयफ्रेंड राहुल शर्मा से मैरिज कर ली। अच्छा, 2023 में उन दोनों के डिवोर्स के भी रूमर्स आए थे बट वो फेक थे। एंड अगर आप लोग इस वीडियो के बाद आसिन का इंस्टाग्राम चेक करोगे तो रुको, आसिन अपने इंस्टाग्राम में एक भी फोटो नहीं अपलोड करती। इट्स लाइक वो कम्प्लीटली गायब हो गई है एंड व्हेन आई से आई मीन इट, क्योंकि अगर आप आसिन का इंस्टाग्राम चेक करोगे तो उनकी डॉटर का सिर्फ आपको बर्थडे पोस्ट मिलेगा जो कि हर साल आसिन करती है। इसके अलावा आसिन का कोई भी न्यू फोटो या न्यू इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। बट ये अभी अभी हो रहा है क्योंकि जब आसिन की मैरिज हुई थी ना तो उससे पहले वो फोटोज अपलोड करती थी एंड मैरिज के बाद भी आसिन ने 2020 से 2021 तक थोड़ा बहुत फोटो शेयर करी है बट उसके बाद वो कम्प्लीटली गायब हो गई। 2021 के बाद उनकी एक भी फोटो सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं। मे बी वो अपनी लाइफ प्राइवेट रखना चाहते हो बट अगर आप उनका कमेंट सेक्शन देखोगे ना तो वो अभी भी एक्टिव है। लाइक हजारों लोग आसिन को डेली देखना चाहते, लोग डेली आसिन से सिर्फ एक फोटो की डिमांड करते हैं बट आसिन नहीं पिघलती। तो जैसे अदर एक्ट्रेस का डाउनफॉल होता है एंड वो अपना करियर छोड़ देती है ना, वैसे आसिन का कभी भी डाउनफॉल नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर के पीक में बॉलीवुड छोड़ा था। इनफैक्ट अगर उन्हें तमिल इंडस्ट्री से बैन कर भी दिया था तो बॉलीवुड में वो इजीली सर्वाइव कर जाती। लाइक उनके पास दीपिका पादुकोण जैसी एक्टिंग पावर थी एंड कटरीना जैसी कमर्शियल मूवी। बट इट इज व्हाट इट इज, इट्स हर चॉइस। उनकी करियर जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, वो हैप्पी रही है अपनी लाइफ में। इफ शी वॉज हैप्पी देन वी आर हैप्पी। सो व्हाट आई थॉट अबाउट आसिन्स करियर एंड हर तमिल इंडस्ट्री बैन, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड आपको पता है इलियाना भी साउथ इंडस्ट्री से है एंड उनको भी साउथ इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है। सो उनका करियर, उनका डाउनफॉल, उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा एंड उन्हें क्यों बैन कर दिया गया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।